आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और कितने टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हो या लिक्विड या गैस हो, वो सब बने किन से मिलकर बने होते हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि मैटर में एटम्स, जो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, वो उन्हें हमने नाम दिया है एलिमेंट्स। एक ही एलिमेंट के बिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे एटम नेचर में मिलते हैं। अब जैसे मैं सोडियम, पोटेशियम, आपने ये सब पढ़े होंगे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं या नेचर में अनस्टेबल होने की वजह से वो सिंगल एटम की फॉर्म में हमें नहीं मिलते। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनता ही क्यों है, या एक मैटर जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या कंपाउंड्स की फॉर्म में, या फिर वो डिफरेंट टाइप के जो जितने भी मैटर में हमारे सराउंडिंग में चीजें मिलती हैं, वो अलग अलग वैरायटी इतनी क्यों हैं। तो इसके हम बेसिक रीजन पर पहले को समझते हैं। एज वी नो, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। ये आपने पढ़ा होगा कि सोडियम में 3 ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें पहले में 2, सेकेंड में 8 और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एलिमेंट के पास स्टेबिलिटी तब होगी, एक एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? कि आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या और भी जो नोबल गैसेस हैं उनके जैसे वो स्टेबल हो जाएगा नेचर में। तो यहाँ पर क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसको अनस्टेबल बना रहा है। यदि वो इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे या कुछ कर ले इस इलेक्ट्रॉन से, तो उसके अंदर के ऑर्बिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल नहीं बना रहा, तो या तो उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना होगा या फिर उसको ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना होगा हीलियम की तरह बनने के लिए। तो ड्यूप्लेट करने के लिए इसके पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना दे तो उसके पास वो स्टेबल 0 कॉन्फ़िगरेशन पर चला जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं एलिमेंट्स के। ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स को आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो ये शो कर रहे हैं। उनके कॉन्फ़िगरेशन को यदि आप ध्यान दो तो उनके कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि दे आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू गेट द स्टेबिलिटी लाइक द नोबल गैसेस। सो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें आपस में रिएक्शन करके, आपस में बॉन्डिंग करके उन्हें स्टेबल होना होगा नेचर में। तो उस स्टेबिलिटी का जो उनकी बॉन्डिंग का मेन रीजन है कि वाई दे आर अंडरगोइंग द केमिकल बॉन्ड, क्यों एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, वो उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन है टू गेट द स्टेबिलिटी इन द नेचर। अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्यूप्लेट को पूरा करना चाहते हैं, ताकि वो नेचर में स्टेबल हो जाए। दैट मीन्स अब हमें समझ आया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के बीच में एक फोर्स है जो उनको आपस में बाउंड करके रखता है। अब चाहे वो लॉस एंड गेन से हो रहा हो या फिर शेयरिंग से हो रहा हो। अभी हम टाइप्स में देखेंगे कि शेयरिंग या लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनके बीच में
एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिससे दोनों एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और उस फोर्स को वो इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। दैट फोर्स इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। नाउ वी कैन इलाबोरेट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो पहले चलते हैं हम इसे केमिकल बॉन्ड पर कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड देन इलाबोरेट करेंगे उसे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट केमिकल बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, सेकेंड टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड एंड तीसरा टाइप है डेटिव बॉन्ड which is also named as coordinate bond. Ionic bond, covalent bond and the dative or coordinate bond. इन तीनों को अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कैसे बनाते हैं उन्हें। तो फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? व्हेन एक एलिमेंट जो है दैट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एलिमेंट गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन, देन उनके बीच में जो एक बॉन्ड बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इसे शो करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेने वाली हूं विच इज कॉल्ड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। इसमें आप जो उस एलिमेंट के इन जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स हैं उन्हें आप शो नहीं करोगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की हेल्प से आप उन्हें शो करोगे। तो ये फॉर्मेशन का शो करने का एक मेथड है जो साइंटिस्ट लुईस ने दिया था, इसलिए इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अब मैं एग्जांपल जैसे आपके सामने ले रही हूं NaCl का। इसमें एक एलिमेंट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो इजीली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स वो एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा नेचर में। और जो दूसरा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इजीली गेन करके ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1। तो इसके 2 and 8 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम का जो इनर फील्ड ऑर्बिट्स हैं उन्हें हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन उसे डॉट की हेल्प से शो करेंगे। इन केस ऑफ क्लोरीन, it is having the 17 atomic number and the configuration will be 287, in which 2 and 8 are completely filled and 7 electrons are the valence electron. तो here also क्लोरीन का भी हम अंदर का फिल दिखाएंगे नहीं, इनर वाले ऑर्बिट्स, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। तो इसे मैं क्रॉस की हेल्प से शो कर रही हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए, अदरवाइज हम डॉट की हेल्प से ही दिखाते हैं। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करेगा, कैटायन बना देगा। इट विल कन्वर्ट इनटू कैटायन फॉर्म, सोडियम पॉजिटिव। एंड क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया अपने आउटरमोस्ट शेल में, एंड इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। अब इनका जो कैटायन बन गया, सोडियम विल कन्वर्ट इनटू कैटायन फॉर्म एंड क्लोरीन विल कन्वर्ट इनटू एनायनिक फॉर्म। तो दोनों ही अपने आपस में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स से अटैच हो जाते हैं,
दिस आयनिक फोर्स जो बीच में इनके आ गया उनके चार्जेस की वजह से, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से वो आपस में इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं कि वो NaCl कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। Here the NaCl compound is having sodium positive and Cl negative ions. ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, it is a formula of the NaCl in which one sodium is cation and Cl is anion, and both are having the strong ionic force, and this force is the ionic bond. क्योंकि ये फोर्स और कुछ नहीं है, क्या है ये? आयनिक बॉन्ड है। तो यू कैन डू वेरियस एग्जाम्पल्स सिमिलर टू दिस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और इसी टाइप के बहुत सारे आप आयनिक कंपाउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, इनकी आप इसी टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ bonds are covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर होगा जहां पर मॉलिक्यूल जो है वो ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है और ना ही दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब सिचुएशन इस टाइप की है उस एलिमेंट में कि नाइदर इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन नॉर इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज किए जा सकते हैं ना गेन किए जा सकते हैं। अब उसके पास एक सिचुएशन आती है, दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, लॉस एंड गेन नहीं होंगे, वहां उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप फर्दर। वन इज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इज द हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2, O2, नाइट्रोजन, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब मॉलिक्यूल जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। What is mean by homoatomic? जहां दोनों एटम जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एंड वेयर द 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर डिफरेंट, लाइक वाटर में 2 H2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स H2 के हैं, हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल बन रहा है, देन इट इज हेट्रोएटॉमिक, लाइक अमोनिया, लाइक PCl5, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इसके हेट्रोएटॉमिक के, लाइक मीथेन, हाइड्रोकार्बन जितने हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, दे ऑल आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इन्हें हम देखेंगे 1 by 1 कि इन्हें शो कैसे करेंगे, ये बनते कैसे हैं। एक मैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, लाइक द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन इट इज 2 and 5। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों एटम्स हमने लिखे, 2 एटम्स हैं इसके अंदर, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स इसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया, एक को डॉट से दिखा रही हूँ और एक को मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। नाइट्रोजन को यदि हम इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता, ऐसे ही इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों एक जैसे एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएंगे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेंटर में वो नहीं आएंगे, वो सेपरेट रहेंगे। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स जो है वो इस एरिया में, कॉमन एरिया में उनका ओवरलैपिंग हो जाती है और उन इलेक्ट्रॉन को दोनों ऑर्बिटल्स में अपने अपने ऑर्बिट में उन्हें यूज कर सकते हैं। स्पेस में उनके कॉमन एरियाज में तीनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब क्योंकि दोनों तरफ से शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है,
तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपस में बनाते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इफ बोथ एलिमेंट्स आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स then it is double bond. If 3 electrons are in the center from each side then they will form triple bond, जैसे कि मैंने नाइट्रोजन में दिखाया। ऑक्सीजन में यदि आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में आप देखोगे कि दोनों साइड से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में। 8 इज द एटॉमिक नंबर एंड दे आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने आपस में शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन में आप देखोगे सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। नाउ सी इन द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। इन द सेंट्रल एलिमेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमने यहाँ एटॉमिक नंबर अभी देखा था 7 एंड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 5। एंड जिनके नंबर्स ज्यादा होते हैं एटम के वो साइड एटम्स होते हैं, और जो एक ही होगा या 2 होंगे वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1 और एटम्स हैं 3। अब हम इनका शो कैसे करेंगे बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे 5 and hydrogen are 3 atoms having the 1 electron. Each atom can share, हाइड्रोजन के पास डुप्लेट होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की तरह, और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए शेयरिंग के बाद। तो नाइट्रोजन कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन and 1 electron from the hydrogen that will come in the center like this। and now the nitrogen is having 8 electrons, क्योंकि 3 तो शेयर कर लिए और 2 अभी लोन पेयर्स हैं अलग जो अनशेयर्ड हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद उसके पास भी टोटल हाइड्रोजन के मिलाकर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, while in hydrogen they are having the 2 electrons like the helium now। तो दोनों को ही स्टेबिलिटी मिल गई, बट तीनों एटम के साथ उसका जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो अमोनिया इज हैविंग द सिंगल बॉन्ड विद ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये उनकी तरह कॉमन बॉन्ड तो नहीं है जैसे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड मिलते हैं काफी कंपाउंड्स में, सब जगह ऑलमोस्ट मिलते हैं दोनों बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमें कहीं कहीं दिखाई देता है, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। द एग्जाम्पल्स आर कॉम्प्लेक्सेस मेड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड अमोनियम आयन एंड द हाइड्रोनियम आयन। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड में 2 एटम्स हैं, चाहे वो होमोएटॉमिक हो या हेटेरोएटॉमिक हो, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाता है दोनों साइड से, एंड उनकी शेयरिंग हो जाती है, एंड उसे हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड। ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कुछ कॉमन एरिया को शेयर कर रहे हैं, जहां वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस एरिया में एनक्लोज हो जाते हैं। बट इफ इन द अदर कंडीशन, यदि एक एलिमेंट ए है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में ले आया, लेकिन बी, क्योंकि बी को इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बी के पास इलेक्ट्रॉन लेस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
एंड जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच है वो अपने यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के लिए दे सकता है दूसरे एलिमेंट को जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग ओनली फॉर शेयरिंग, लॉस नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इन द सेंटर एंड बी एंड ए के दोनों के एरिया जो है वो कॉमन वहां पर डेवलप हो गया, स्पेस सेम हो गया और शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। एंड अगेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ए एंड बी एंड a force will arise between the both elements which that force is called the dative bond or coordinate bond। आप कहेंगे इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इसमें भी शेयरिंग हो रही है, इसमें भी शेयरिंग हुई, शेयरिंग दोनों में हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से दोनों एलिमेंट्स ने एफर्ट्स दिखाए और दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ रहा था शेयरिंग के लिए। यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या डेटिव बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन का जो एफर्ट है, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो एक ही एलिमेंट से आ रही है। बी एलिमेंट सिर्फ अपना स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द वन साइड, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए ए ने क्योंकि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए हैं इसलिए ए की तरफ से एरो बनाते हैं टुवर्ड्स बी। यहाँ पर जबकि हम एरो नहीं बनाते हैं, यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ए और बी के बीच में। तो दिस इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, अमोनियम एग्जाम्पल। अमोनिया का अभी हमने फॉर्मेशन शो किया था, तो उसमें अमोनिया ने 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए थे। Still, after sharing 1 electron with the hydrogen, nitrogen is having 1 extra electron pair which is called the lone pair। जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट के पास रह जाते हैं ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास बच गया उसे कहते हैं लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास अभी भी बॉन्डिंग करने के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनमें से 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं और एक पेयर जो है वो उसके पास अभी भी लोन पेयर रह गया जो वो किसी को दे सकता है बॉन्ड बनाने के लिए जिसे चाहिए। तो अब यदि इसके पास हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं विच इज डेफिशिएंट इन द इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन यदि उसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर मांगने आता है तो नाइट्रोजन उसको इजीली डोनेट कर सकता है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट शेयरिंग के लिए दे दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन उसके पास आया और उस नाइट्रोजन ने उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया, रेस्ट 3 आर देयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ से आया है, वो नाइट्रोजन से शेयर हुआ है हाइड्रोजन के पास। तो उसका जो चार्ज, हाइड्रोजन का जो चार्ज था वो उस नाइट्रोजन को बियर करना पड़ेगा और ये बन जाएगा अमोनियम आयन। अब इसे हम शो कैसे करेंगे, बॉन्ड शो करने का मेथड है सिर्फ कि हम इसे एरो से, जो चौथा बॉन्ड बना है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आयन के साथ, वो कैसे शो करेंगे, एरो की हेल्प से शो करेंगे बिकॉज इट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बाकी के 3 क्या हैं, इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अमोनिया जो है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड से बना था, लेकिन जो अमोनियम आयन है, ये मैंने जो बनाया वो अमोनियम आयन का एग्जाम्पल लिया है, उसमें जो चौथा बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन का वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बन रहा है। दिस इज द डेटिव बॉन्ड। सो आज हमने इस टॉपिक में देखा कि 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके करिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।